Today we'll begin with some more illustrative programs of 8085 microprocessor. And now in today's video we'll discuss two important programs that is frequently asked in university examinations, and these are the BCD to binary conversion and binary to BCD conversion. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि BCD नंबर क्या होता है और बाइनरी नंबर क्या होता है। तो मैं समझता हूँ शायद अब हमारा सिलेबस एंड होने की कगार पे है, तो आपको बिल्कुल बिगिनिंग का कुछ पता होगा ही, है ना, कि BCD नंबर क्या होता है और बाइनरी नंबर क्या होता है ना। माइक्रो प्रोसेसर में हम जो भी काम करते हैं वो सारा का सारा किस में करते हैं, वो हेक्साडेसिमल नंबर में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज 0 से लेकर के 9 तक लिया कोई भी नंबर, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका हेक्साडेसिमल नंबर और उसका डेसिमल नंबर सेम ही होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 10, वो डेसिमल में है, लेकिन 10 को हेक्साडेसिमल नंबर में हम 0A लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 10 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो 10 डेसिमल में या BCD में वो कुछ और होगा और हेक्साडेसिमल में या बाइनरी नंबर सिस्टम में कुछ और होगा। 10 अगर मैं हेक्साडेसिमल में कंसीडर करता हूँ तो दैट इज बेसिकली 16 नंबर, और अगर मैं 10 डेसिमल में लेता हूँ तो वो होता है बेसिकली 10। तो ऐसे ही अगर मैं और नंबर बढ़ाता जाता हूँ BCD में डेसिमल में, तो ऑटोमेटिकली मेरे नंबर का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा, मतलब मेरे एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। अब सपोज मैंने एक सिस्टम ऐसा बनाया, उस सिस्टम में मैं क्या कर रहा हूँ, उस सिस्टम में मैंने एक सेंसर से कोई डिवाइस सेंस करी, और उस सेंसर से डिवाइस सेंस करने के बाद मैं उस, क्योंकि सेंस कर रहा हूँ मैं, है ना, और मुझे मैं एज अ ह्यूमन बीइंग क्या जानता हूँ, मैं डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करता हूँ मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो मैंने उस डेसिमल नंबर सिस्टम में उस क्वांटिटी को सेंस करा, और उसी क्वांटिटी को डेसिमल नंबर सिस्टम में ही मैंने माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट दे दिया। ठीक है, लेकिन सपोज मैंने 10 इनपुट दिया या 15 इनपुट दिया, लॉजिकली मेरे लिए 15 प्रोसेसर के 15 से अलग है, क्योंकि प्रोसेसर के पास हेक्साडेसिमल वैल्यू जाएगी और हेक्साडेसिमल में 15 का रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग है। लेकिन अगर मैं उसको 15 दूंगा तो वो उसको हेक्साडेसिमल नंबर 15 समझेगा, लेकिन मैंने दिया क्या था, मैंने दिया था डेसिमल नंबर, BCD नंबर। तो ऐसे केस में मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं BCD नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले ऐसे टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब मैं रियल टाइम प्रॉब्लम्स पे जाता हूँ, तो मैं किस टाइप के डेटा को इनपुट दे रहा हूँ, और बेसिकली मुझे प्रोसेस करना है हेक्साडेसिमल में, तो अल्टीमेटली उस इनपुट को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा हेक्साडेसिमल नंबर में, सो दैट वी कैन प्रोसेस इफेक्टिवली एरर फ्री यूजिंग अ माइक्रो प्रोसेसर। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ही समझता है, को ही जानता है, लेकिन हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम उसको क्या कह सकते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में भी यूज़ करते हैं बेसिकली। तो इनपुट अगर हम कराएंगे फॉर एग्जांपल, तो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में उसको इनपुट दिया, लेकिन वो हमारे लिए ठीक रहेगा, लेकिन प्रोसेसर के लिए गलत हो जाएगा। तो अगर कभी हम ऐसा करें तो देयर में भी चांसेस कि अगर मैं कन्वर्जन ना करूं, कि मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ एरर आया और मैं ये सोचूंगा कि मेरा प्रोसेसर गलत काम कर रहा है, लेकिन प्रोसेसर गलत नहीं कर रहा, प्रोसेसर एरर नहीं कर रहा। मेरे सिस्टम में मैंने जो नंबर दिया था वो नंबर दिया था डेसिमल, वो डेसिमल को हेक्साडेसिमल मान करके अपनी कैलकुलेशन कर रहा है, तो उसका आंसर उसके नंबर के हिसाब से ठीक है, लेकिन मेरे लिए गलत है, क्योंकि मैं नंबर क्या मान रहा हूँ, मैं नंबर मान रहा हूँ BCD या डेसिमल नंबर मान रहा हूँ। ऐसे केस में सबसे पहले हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब कन्वर्जन करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक नंबर दिया 10, तो लॉजिकली 10 दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने या सपोज 25 मान लेते हैं, 25 मैंने नंबर दिया, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं उस नंबर को देखूं तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे हम जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो हम वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऐसे पढ़ते हैं। तो 25 में जो वंस वाली वैल्यू है वो है 5, और 25 में 2 वाली जो वैल्यू है दैट कम्स इन दी टेंस, दैट मीन्स टेंस वाली वैल्यू है 2 और वंस वाली वैल्यू है 5। अब अगर मैं उस नंबर सिस्टम को कन्वर्ट उसको लिखता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मेरे को कोई भी नंबर जो BCD में देना है वो नंबर हमेशा होगा 0 से लेकर के 9 तक, A से लेकर के F तक जो 6 कैरेक्टर्स हैं उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, BCD नंबर सिस्टम में ये नंबर नहीं आते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमने वो टेंस और जीरोज वाली वैल्यू, वंस वाली वैल्यूज ले ली, और उस 2 वाली वैल्यू को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 2 × 10 + 5 दैट विल बी 25, है
है ना। तो हमने 2 × 10 ये करा एक जगह, और दूसरी जगह हमने 5 लिखा, और फिर उस 2 × 10 को ऐड कर दिया हमने इस 5 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। वो 25 जो नंबर आएगा, चूंकि मैं 2 × 10 करूंगा हेक्साडेसिमल नंबर में, है ना, तो ऑटोमेटिकली 2 × 10 दैट इज 20 विल कम इन दी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम rather than in BCD number system. So 20 plus 5 that will be 25. Logically आप कह सकते हो कि 25 हम BCD में भी ले रहे हैं, लेकिन 25 हम हेक्साडेसिमल में भी ले रहे हैं, बट दैट 25 जो कि हेक्साडेसिमल में लिखा जाएगा वो कुछ और होगा। 25 को हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? इट्स नॉट 2 and 5, इट्स 25 दैट मीन्स बाइनरी में अगर हम लिखते हैं तो बाइनरी में लिखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हम लिखेंगे उसको 16, 8, 4। बच्चों म्यूट कर दो। हम उसको 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128 के कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो 25 दैट मीन्स 16 + 8 24 + 1, ठीक है। तो हमारी वाली वैल्यू आनी चाहिए। अब 16 को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? हम हेक्साडेसिमल नंबर में लिखते हैं अपर निबल, जो लोअर निबल होती है वो होती है 15 तक, और 16 के लिए लोअर निबल अपर निबल का LSB जो बिट आएगी दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग 16। तो हमारा आंसर आएगा 0001 दैट इज 16, है ना। और फिर उसके बाद 8, 16 और 8 24 और 1 25, है ना, 8 और 1 यानी 1001। तो लॉजिकली द आंसर शुड बी 19, ठीक है। सिमिलरली मैं n नंबर ऑफ एग्जाम्पल ले सकता हूँ, आप किसी भी एग्जाम्पल से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं उसके प्रोसेस को, उसके बाद हम समझते हैं उसके प्रोग्राम को, है ना। और उस प्रोग्राम में अगर हमें कोई सब रूटीन फॉलो करनी है तो हम उसके सब रूटीन को समझेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो, ये जो मैंने प्रोग्राम फ्लो चार्ट बनाया है, इस फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और नंबर को किसी मेमोरी लोकेशन में जहाँ भी वो नंबर सेव है उसको अपने एक्यूमुलेटर के अंदर ले लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं? फिर हमने सपोज मैंने क्या करा, मैंने लिया 25, है ना, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था 25 का, ठीक। तो 25 दैट मीन्स नंबर वो क्या लिखा होगा? नंबर होगा 0 0 1 0 दैट इज 2, है ना, और 5 दैट इज 0 1 0 1। अब अगर मुझसे कहा जाए कि 8 बिट का नंबर एक्यूमुलेटर में स्टोर है, मुझे इसमें से 5 सेपरेट करना है और 2 सेपरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा? तो लॉजिकली मैं सबसे पहले इस नंबर का एंड करूंगा किसके साथ? 0 0 0 0 और 1 1 1 1 के साथ, ठीक है। तो जब मैं एंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो 1 का एंड 1 के साथ 1, 0 का एंड 0, 1 का एंड 1, 0 का 0, यानी ये 5 आ गया। और जब मैं 0 का ही एंड करूंगा किसी भी नंबर के साथ तो मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, यानी नंबर क्या आ जाएगा? द नंबर विल बी 0 5, ठीक है। ऐसे ही जब मैं इसमें से इस नंबर में से 2 सेपरेट करना चाहूंगा, मैं इस 5 को स्टोर कर लूंगा किसी एक लोकेशन पे, ठीक है। अब मैं इस 25 को दोबारा लेकर के आऊंगा, और दोबारा लेकर के आने के बाद अब मैं 0 0 1 0 और 0 1 0 1 इसकी एंड करूंगा 1 1 1 1 0 0 0 0 के साथ, ठीक है। तो आप देखो ये तो सारे 0 हो जाएंगे एंड करने के बाद, LSB MSB, लेकिन जो ये बचेगा इसमें क्या आएगा? दैट विल बी 0 0 1 0। लेकिन लॉजिकली ये नंबर इज नॉट 2, इट्स 20। अब मुझे इस 20 में से इस 2 को सेपरेट करना है, तो मैं क्या करूं? मैं इन सारी बिट्स को रोटेट करूं 4 बार राइट साइड में, ठीक है। क्योंकि जब मैं पहली बार रोटेट करूंगा तो ये यहाँ आ जाएगा, अगली बार रोटेट करूंगा तो ये यहाँ आ जाएगा, अगली बार रोटेट करूंगा तो ये यहाँ आ जाएगा, अगली बार रोटेट करूंगा तो ये यहाँ आ जाएगा। मतलब ये चारों बिट बेसिकली यहाँ पहुँच जाएंगी, ये चारों बिट यहाँ इस पोजीशन पर आ जाएंगी, इस वाली पोजीशन पर आ जाएंगी, है ना। तो जब मैं रोटेट करूंगा तो क्या आएगा? 0, पहली बार रोटेट करूंगा तो 0 0 0 1 और 0 0 0 0 आ जाएगा। दूसरी बार रोटेट करूंगा तो आ जाएगा 0 0 0 0 1 0 0 0। तीसरी बार रोटेट करूंगा आएगा 0 0 0 0 0 1 0 0, और चौथी बार रोटेट करके आएगा मेरा आंसर 0 0 0 0 0 0 1 0। तो लॉजिकली ये नंबर क्या हो गया? दिस विल बी 0, दिस विल बी 2, तो आंसर विल बी 0 2। ये 0 2 नंबर जो सेकंड नंबर है मेरा, इस नंबर को मैं दूसरे रजिस्टर में स्टोर कर लूँगा। तो मेरे पास 2 नंबर आ गए।
पहला मैंने मास्क करा अपर निबल को और मैंने नंबर को रिसीव कर लिया। मैंने अपर निबल को मास्क करा यहाँ से, और ये जो भी नंबर आया ये नंबर मेरा पहला नंबर हो गया, वंस वाला नंबर हो गया। इसको मैं बोल रहा हूँ BCD2, ठीक है। और दूसरे वाले नंबर सॉरी BCD1, ठीक है। दूसरे वाले नंबर के लिए मैंने क्या करा, मैंने लोअर निबल को एक्सचेंज करा, राइट शिफ्ट करा, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसको स्टोर कर लिया। अब जो ये वाला नंबर आया इसकी मल्टीप्लाई मैं करूँगा 10 के साथ। इसकी मल्टीप्लाई मैंने करी 2 की 10 के साथ, और फिर उस 2 × 10 में मैंने ये वाला नंबर जोड़ दिया, यानी 5 जोड़ दिया। तो मेरा आंसर ऐड करने के बाद कितना आया, 25 का बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन आएगा, और ये इस नंबर को मैं अपने स्टोर कर लूँगा। तो ये मेरा पूरा का पूरा क्या कहते हैं प्रोसेस है, ठीक। अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं वन बाय वन। BCD नंबर आर जनरली कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर फॉर डेटा प्रोसेसिंग। ऑब्वियसली अगर मैं उसको प्रोसेस करना चाहता हूँ तो मुझे उस नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर या बाइनरी नंबर में सिंपल कन्वर्ट करना पड़ेगा। BCD नंबर हमें पता है कि 0 से 9 तक होते हैं, और A से F तक के कैरेक्टर हम डिस्कार्ड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। कन्वर्टिंग अ 2-digit BCD नंबर इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट रिक्वायर्स, ये फॉलोइंग स्टेप्स को रिक्वायर करता है। पहला स्टेप मैंने आपको बताया, ये जो 8 बिट पैक्ड नंबर है, ये जो नंबर है हमारा, सपोज कोई भी नंबर है, उस नंबर को 25 हमने लिया था, तो ये पैक्ड BCD नंबर बोला जाता है। इसको हमने 4 बिट के अनपैक्ड BCD नंबर में कन्वर्ट करा, BCD1 BCD2। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है ना। पहले मैं अपर निबल को मास्क करूंगा, फिर मैं लोअर निबल को मास्क करके उसको रोटेट करूंगा 4 बार, तो मेरे 25 में से 2 और 5 दो अलग अलग नंबर सेपरेट कर लूंगा। दिस 2 विल बी BCD1, 5 विल बी BCD1, 2 विल बी BCD2। इन दोनों नंबर को मैं अपने स्टोर करके रखूंगा। अब जो मेरा BCD2 आया उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये 10th पोजीशन पे है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें BCD1 ऐड कर दूंगा, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 25, ठीक है। तो मैंने सबसे पहला उस अनपैक्ड नंबर को पैक्ड नंबर में कन्वर्ट करा, BCD1 BCD2 आइडेंटिफाई करे। उसके बाद मैंने हर नंबर को उसकी बाइनरी वैल्यू के उसकी पोजीशन के हिसाब से कन्वर्ट करा। जैसे मैंने क्या लिखा, 2, ये 2 10s वाली पोजीशन पर आया था, तो मैंने क्या करा, मैंने 2 × 10 करा, है ना, कन्वर्ट करा 2 × 10 + 5 ऐड कर दिया, और उन दोनों नंबर को जोड़ लूंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद मैंने इन दोनों नंबर को उनकी पोजीशन के हिसाब से जोड़ दिया, तो 2 × 10 + 5, दैट मीन्स आई विल गेट 25, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको 72 का एग्जाम्पल दिया है, तो हम क्या करेंगे, हमें 72 में ध्यान से देखो, ये 2 जो है मेरा, ये 2 है मेरा 1st पोजीशन पे, और ये जो 7 है मेरा, दिस 7 विल बी एट 10th पोजीशन। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 2 को ऐड करूँगा एक नंबर को, किसके साथ, इस पहले नंबर की 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर 2 ऐड करूँगा। अब जब मैं प्रोसेसर के थ्रू इस 10 से मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम बनाता हूँ तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, है ना। लेकिन इसमें सबसे आसान तरीका क्या है, जो हमने पढ़ भी रखा है मल्टीप्लिकेशन वाला, वो रिपीटेटिव एडिशन, ठीक है। 7 7 7 7 10 टाइम्स मेरे को ऐड करना है 7 को, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 70, है ना। और उसके अंदर मैं इस 2 को ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 72 आंसर आ जाएगा। बट अगर मैं 7 को 7 के साथ ऐड करूंगा बाइनरी में, तो ऑटोमेटिकली दिस आंसर विल बी 48। कैसे आता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये मेरा पहला नंबर था 7, ठीक है, मैंने इसमें 7 ऐड करा एक बार, तो मेरा आंसर क्या आया, लॉजिकली 14 आना चाहिए, लेकिन ये आंसर आया 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 + 1 यानी 1 कैरी अगेन 1, 1 + 1 0 + 1 1 कैरी 1, एंड देन 1 + 0 + 0 यानी 1, और बाकी सारे 0 हैं तो ये 0, यानी ये आंसर कितना आया, दिस विल बी 14, क्लियर है। उसके बाद मैं दोबारा 7 ऐड करूंगा, दोबारा 7 ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली अब मैं यहाँ ऐड करूंगा, तो ये ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 21 यानी 0 + 1 यानी 1, 1 + 1 0 अगेन कैरी 1, 1 + 1 0 + 1 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, तो दिस विल बी 1 0 0 1 0 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 21। सिमिलरली मैं दोबारा 7 ऐड करूंगा तो 28, अगली बार ऐड करूंगा 35, अगली बार ऐड करूंगा 42, अगली बार ऐड करूंगा 49, अगली बार ऐड करूंगा 56, अगली बार ऐड करूंगा 63, अगली बार ऐड करूंगा 70। ना उसी मैंने पहली बार ऐड करा, दूसरी बार ऐड करा, तीसरी बार ऐड करा, चौथी बार ऐड करा, पांचवी बार ऐड करा, छठी बार ऐड करा, 7 ऐड करे, 8 ऐड करे, 9 ऐड करे, ठीक है। और पहला नंबर मैंने यहाँ पर ही ऐड कर दिया, टोटल 10 बार मैंने नंबर को ऐड कर दिया।
ठीक है। जब मैं इन 10 बार नंबर को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आया, द आंसर विल बी 70, ठीक है। उस 10 की पोजीशन पे मेरा 7 था, तो लॉजिकली आंसर आना चाहिए 70, बट ये 70, आप ध्यान से देखो, दिस इज नॉट 70, दिस इज नॉट 0 1 1 1 0 0 0 0, क्योंकि अगर ये होता तो ये क्या होता, तो ये 70 का रिप्रेजेंटेशन होता है ना। ये क्या है, ये उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 70 मतलब 0 1 0 0 0 1 1 0। देखो 64 प्लस 4 68 प्लस 2 70, ठीक है। 70 विल बी 64 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है, दिस विल बी 70। अब मुझे इस वाले 2 को भी ऐड करना है, तो इस 2 को ऐड करने के लिए मैंने इस 2 को ऐड कर दिया है ना, तो 70 प्लस 2 यानी 72। देखो आप ध्यान से, 0 0 0 1 1 0 अगेन कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 और 0 0 1 0, सो दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 8, सो द आंसर विल बी 48 इन टर्म्स ऑफ हेक्साडेसिमल। अगर मैं 72 नंबर को, डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो वो हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में क्या होगा, 48 होगा। ये आपको इस प्रोग्राम से पता लग जाएगा। क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमें करना क्या है। बेसिकली हमें 72 या कोई भी नंबर है उसमें 1s पोजीशन पे क्या आ रहा है और 10s पोजीशन पे क्या आ रहा है, उन दोनों को सेपरेट कर लेना है। पहले नंबर को हमने सेपरेट कर लिया, उसको अलग रखा, ठीक है। 2 को हमने अलग रखा, फिर हमने पहला नंबर आइडेंटिफाई करा 7, उसको हमने क्या करा, ऐड करा 10 टाइम्स, ठीक है। जब मैं 10 टाइम्स ऐड करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 7 इंटू 10 यानी 70 आना चाहिए। 70 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं बाइनरी में प्रोसेस कर रहा हूँ। 7 को 7 बार जोड़ूंगा तो 14 आएगा, 14 को 7 बार जोड़ूंगा 21 आएगा, 21 को 21 में 7 जोड़ूंगा तो 28 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे बाइनरी में एडिशन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली प्रोसेसर जो है वो बाइनरी में ही काम कर रहा है, तो अल्टीमेटली मेरे को रिजल्ट भी बाइनरी में ही मिल जाएगा, ठीक है। मैं बीसीडी में काम नहीं कर रहा हूँ, डेसिमल में काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने प्रोग्राम के अंदर DAA कमांड का यूज़ नहीं करा है, ठीक है। तो डा यूज़ नहीं करा, इसका मतलब मैं डेसिमल में एडिशन नहीं कर रहा, मैं बाइनरी में ही एडिशन कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने जब इसको 7 इंटू 10 कर लिया तो मैंने जो पहला नंबर जो स्टोर था वंस वाली पोजीशन पे उसको ऐड कर दिया, तो मेरा कलेक्टिवली रिजल्ट कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब हम इसका देखते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम कुछ इस टाइप से है, दिस इज द प्रोग्राम, हियर इज द प्रोग्राम, ठीक। आप ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने पहला नंबर लिया, सपोज वो 2000, जो हम अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं जनरली, हम क्या लेते हैं 2000 मेमोरी लोकेशन पर पहला नंबर लेते हैं, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा लोकेशन 2000 है जहाँ पर वो नंबर स्टोर है। मैंने लोड कर लिया एक्यूमुलेटर को, उस नंबर को मैंने बी रजिस्टर के अंदर स्टोर करा लिया मूव बी कॉमा ए के थ्रू, ठीक है। क्योंकि मेरे को 72 अगर मैंने फॉर एग्जांपल लिया है, तो अगर मैं 72 की एंड कर दूंगा 0f के साथ तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। मेरा पहला नंबर तो चला गया क्योंकि वो एक्यूमुलेटर में था, तो मैं दोबारा कहाँ से लोड कराऊंगा, दोबारा मेमोरी से लेकर के आऊंगा क्या, नहीं, मेमोरी को मैं केवल एक बार एक्सेस करूंगा। तो मैंने टेम्परेली रजिस्टर के अंदर स्टोर कर लिया, बी रजिस्टर के अंदर उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। अब मैं पहले नंबर की को पहली BCD1 को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी करूंगा मास्किंग यूजिंग ANI एंड इमीडिएट 0f, है ना। एंड इमीडिएट करा, और एंड इमीडिएट करने के बाद ध्यान से देखो 72 अगर मैंने लिया था और उसकी मैं 0f 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 के साथ मास्किंग करता हूँ, एंड करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 0 2 मिलेगा, 0 2 यानी ये BCD नंबर 1 हो गया मेरा। और मैंने इसको स्टोर को रिजल्ट को स्टोर कर लिया C रजिस्टर के अंदर, मूव C कॉमा A के थ्रू, यानी अब C के अंदर क्या आ गया, 0 2 आ गया, है ना। यहाँ पर मेरा क्या था, यहाँ पर मेरा मेमोरी के अंदर था 72, ठीक है। अब इस 72 से मैंने बी के अंदर भी 72 सेव कर लिया, ये बी के अंदर 72 सेव हो गया, और अब मैंने यहाँ पर एंड करा तो ये आ जाएगा 0 2, है ना। तो ए विल बी 0 2 0 2, और उसके बाद मैंने इसको सी को भी 0 2 कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने दोबारा ए के अंदर क्या लिया आया, पहला वाला नंबर जो मेरा नंबर मेरे को कन्वर्ट करना था, यानी अब क्या हो गया, ए विल बी 72 नाउ, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो बी था, इस बी में कंटेंट क्या थे, इस बी में कंटेंट थे ये वाले, और ये वाला नंबर कौन सा था, जो मेरा मेमोरी पर स्टोर था, है ना, यानी जो नंबर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ वो। अब मैंने इसकी मास्किंग करी, हायर निबल को अनमास्क करा और लोअर निबल को मास्क कर दिया, है ना। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 7 0। अब मैंने 4 बार रोटेट करा, देखो RRC 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 RRC, रोटेट राइट विदाउट कैरी, कैरी इंक्लूड नहीं करना है, कैरी इंक्लूड करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, नंबर कुछ और हो सकता है अगर कैरी सेट होगा तो, ठीक है। तो कैरी इंक्लूड नहीं करना है,
कैरी इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा 70 विल बिकम 07, ठीक है, हमारा 707 हो जाएगा। इस नंबर को मैं रजिस्टर बी के अंदर स्टोर कर लूंगा, क्योंकि अब रजिस्टर बी का कोई काम नहीं है। काम है क्या? नहीं है ना। तो सी के अंदर मेरा 02 आ गया, बी के अंदर मेरा 07 आ गया। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक्यूमुलेटर को करूंगा क्लियर, क्योंकि एक्यूमुलेटर में कुछ ना कुछ डेटा था। क्या था? 7, है ना। तो मैंने एक्यूमुलेटर को कर दिया 00, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली रिपीटेटिवली ऐड करना है ना। कितनी बार? 10 बार। तो मैंने 10 लोड करा दिया डी रजिस्टर के अंदर। ठीक, अब मैंने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है। उस प्रोग्राम में मैं लूप लगा करके क्या करूंगा, रिपीटेटिव एडिशन करूंगा। ठीक है, मैंने सबसे पहली बार ऐड करा, यानी अब क्या आ गया, ए में डी ऐड हो गया। ए की वैल्यू 0 थी और उसमें मैं 7 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 7, है ना। फिर मैंने बी को डिक्रीमेंट करा, ठीक है, बी को डिक्रीमेंट करा। बी में क्या था? 7, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ऐड, हाँ, मैं 10 को 7 टाइम्स ऐड कर दूं या 10 को या 7 को 10 टाइम्स ऐड कर लूँ, एक ही बात है ना। तो मैंने अब बी को एक बार ऐड कर लिया तो 10 आ गया, ठीक है। मतलब 7 इंटू 10 70 या 10 इंटू 7 ये भी 70 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 10 इंटू 7 कर रहा हूँ, मैं 10 को 7 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ। ठीक, ये छोटा हो जाएगा थोड़ा प्रोग्राम, क्योंकि 7 को 10 टाइम्स ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो बड़ा होगा, ठीक है, और 10 को 7 टाइम्स ऐड करोगे तो नंबर छोटा होगा। ठीक, तो मैंने ऐड करा पहली बार, ऐड करने के बाद मैंने काउंट को डिक्रीमेंट करा, अब 6 हो गया। अब मैंने दोबारा ऐड करा तो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, है ना। फिर ये ऐड करेगा, फिर काउंट को डिक्रीमेंट करेगा, फिर ये दोबारा वहाँ चला जाएगा, जब तक कि ये 0 नहीं हो जाता तब तक। 0 होगा मतलब मैं अल्टीमेटली पूरे 7 बार इसको ऐड कर चुका हूँ। तो 0 में 10 ऐड करा, 10 आया, काउंट की वैल्यू हो गई 6, है ना। मैंने 10 में 10 ऐड करा, आया 20, काउंट की वैल्यू हो गई 5। 20 में 10 ऐड करा, 30, काउंट की वैल्यू 4। 30 में 10 ऐड करा, 40, काउंट की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। 40 में मैंने 10 ऐड करा, हुआ 50, काउंट की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। मैंने 50 के अंदर 10 ऐड करा, 60, काउंट की वैल्यू हो गई 1, और 60 के अंदर मैंने 10 ऐड करा, हो गया 70, काउंट की वैल्यू हो गई 0। जैसे ही 0 हुई, है ना, इस लूप से मैं आ गया बाहर, यानी अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, अब मैं नीचे आ जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं एक्यूमुलेटर में मुझे सी के कंटेंट ऐड करने। ध्यान से देखो, मैंने एक्यूमुलेटर में ही सारा एडिशन करा है, क्योंकि ऐड अगर कोई कमांड है तो वो ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटर के अंदर ही डेटा स्टोर करती रहती है। तो एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है, यानी 70 स्टोर हो गया, और 70 के बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, ऐड कर दिया सी। सी कितना था मेरा? 272, ठीक है। और उस रिजल्ट को मैंने 2001 पर स्टोर कर दिया और फिर अपने प्रोग्राम को कर दिया टर्मिनेट। ये मेरा BCD2 बाइनरी कन्वर्जन हो गया। समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताओ। यस सर, आ गया। अब आप कोई भी नंबर दोगे, प्रोग्राम यही रहेगा, प्रोग्राम यही रहेगा, है ना। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपका जो नंबर है वो 2000 लोकेशन पर ना होकर के 5000 लोकेशन पर है, और आपको स्टोर करना है 200 पर नहीं करना, आपको 6000 पे करना है। कर सकते हो, आसान है। क्योंकि आप केवल एक जगह चेंज करोगे, वो है उसकी लोकेशन, जहां पर नंबर है, जहां से आपको नंबर को कॉल करना है। अदरवाइज एवरी सिंगल थिंग विल बी एग्जैक्टली सेम। क्लियर है या नहीं? जल्दी से बताओ। यस सर। ठीक, अब हम दूसरे प्रोग्राम पे चलते हैं। दूसरा प्रोग्राम है हमारा बाइनरी टू BCD कन्वर्जन। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। मज़ेदार इसलिए क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में मैक्सिमम नंबर कितना है? FF, और उसका BCD इक्विवेलेंट यानी डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है? 255। अगर मैं उस 255 को 3 अलग अलग नंबर की तरह ट्रीट करूं तो पहला नंबर हुआ 5, ये हुआ वंस वाला, दूसरा नंबर 5 ये हुआ टेंस वाला, और तीसरा नंबर हुआ 2, ये हुआ हंड्रेड्स वाला, ठीक है। मतलब मेरे को 3 अलग अलग मेमोरी लोकेशन चाहिए अगर मैं किसी भी नंबर को, बाइनरी यानी हेक्साडेसिमल नंबर को, मैं BCD नंबर में या डेसिमल नंबर सिस्टम में स्टोर करना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं 3 अलग अलग मेमोरी लोकेशन की रिक्वायरमेंट हर हर डिजिट को स्टोर करने के लिए। 2 को अलग, 5 को अलग, और इस वाले 5 को अलग। इन तीनों को स्टोर करने के लिए मुझे 3 डिफरेंट लोकेशन चाहिए। ये क्लियर है? यस सर। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, उस अगर 255 में से
है ना। उस 255 में से मेरे को 2 सेपरेट करना है, तो मैं क्या करूँ, मैं ऐसे करता हूँ, 255 में 100 सब्ट्रैक्ट करा, ये आया 155, ठीक है। 155 में दोबारा 100 सब्ट्रैक्ट करा, ये आया 55। तो ये जो 55 नंबर आया ये मेरा 100 से छोटा है ना। मैंने 2 बार सब्ट्रैक्ट करा, 1 और 2, तो ये मैंने 2 नंबर स्टोर कर लिया। ये मेरा हो गया 255 का 100 लोकेशन वाला नंबर। उसके बाद मैंने उस 55 में से नंबर लिया, 10 सब्ट्रैक्ट करा क्योंकि ये 10 की पोजीशन पे है, 45 आया। मैंने फिर 10 सब्ट्रैक्ट करा, 35 आया। मैंने फिर 10 सब्ट्रैक्ट करा, 25 आएगा। मैंने फिर 10 सब्ट्रैक्ट करा, 15 आएगा। उसके बाद मैंने फिर 10 सब्ट्रैक्ट करा, 5 आया। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये जो नंबर आया ये 5, दिस इज ओनली वंस नंबर, इट डज नॉट कंटेन एनी टेंस वैल्यू। इसका मतलब ध्यान से देखो, मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार सब्ट्रैक्ट करा, तो यहाँ पर 5 आ गया। और देखो यहाँ पे भी सेकंड डिजिट कितनी है, 5 है। उसके बाद मैंने ये 5 नंबर लिया, ये वाला 5 नंबर लिया, ये वाला 5 नंबर लूंगा मैं, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि वंस की पोजीशन पे है। 4 आया, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा 3, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा 2, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा 1, और 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा 0, है ना। 0 आ गया। अब मेरा प्रोसेस खत्म। कितनी बार सब्ट्रैक्ट करा मैंने, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। मेरा 5 तीसरा नंबर आ गया। ठीक है, तो ये मेरी 100 पोजीशन वाला नंबर हो गया, ये मेरी 10th पोजीशन वाला नंबर हो गया, और ये मेरा 1st पोजीशन वाला नंबर हो गया। मुझे इन 3 नंबर को अलग अलग स्टोर करना है। तो जब मैं इन 3 नंबर को अलग अलग स्टोर करूंगा तो मुझे उस हिसाब से प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो फ्लो चार्ट में मैंने आपको दिखा रखा है कि ये कुछ ऐसा है। देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे, इनके 3 स्टेप में करेंगे, आसान रहेगा। सबसे पहले मैं बाइनरी नंबर लूंगा, है ना, बाइनरी नंबर लूंगा। बाइनरी नंबर चेक करूंगा कि क्या ये 100 से बड़ा है। अगर 100 से बड़ा है तो मैं उसको 100 से डिवाइड करूंगा। 255 डिवाइड बाई 100, तो मुझे क्वोशंट क्या मिलेगा, 2, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 55। ठीक है, तो मैंने क्वोशंट ले लिया डिजिट 2, और जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर को चेक करा मैंने अगले के लिए, है ना। वो रिमाइंडर चेक करा कि क्या ये 10 से बड़ा है ना। अब 10 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली मैं इधर जाऊंगा, मैं 10 से डिवाइड करूंगा, और 10 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आएगा उसको बोल देंगे डिजिट 1। ठीक है, और फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको मैं डिजिट 0 बना दूंगा। और अगर ये नंबर 100 से छोटा है, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिया 99, ठीक है, 99, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि क्वोशंट है ही नहीं, नंबर 100 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, डिजिट 2 को बोल देंगे 0। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं नंबर बोल रहा हूँ 109 फॉर एग्जाम्पल, तो 109 में ये पहली बार 100 से बड़ा है, यानी ये यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ आएगा, लेकिन जैसे ही 09 आएगा रिमाइंडर, तो 09 बचा। अब 09 तो 10 से छोटा है ना, तो अब वो इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, अब वो इधर आएगा सीधे। ठीक है, तो इधर आएगा, मतलब ये डिजिट हो जाएगी 0, और उसके बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी 9। ठीक है, यानी तीसरा नंबर। तो मुझे यही सेम स्टेप करना है। देखो, अगर मेरा नंबर 100 से छोटा है तो मैं पहला स्टेप करूंगा ही नहीं, फिर मैं सीधे दूसरे स्टेप पे चले जाऊंगा, यहाँ पे चले जाऊंगा। ठीक है, अगर ये बड़ा है तो मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा या डिवाइड करूंगा। डिवाइड करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन करते हैं, है ना। तो हमने 100 सब्ट्रैक्ट करा, फिर 100 सब्ट्रैक्ट करा, फिर 100 सब्ट्रैक्ट करा, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 100 से छोटा ना हो जाए। ठीक, और जो क्वोशंट आया उसको मैंने डिजिट 2 बोल दिया। क्लियर है, यानी मेरी 100 वाली पोजीशन आ गई। उसके बाद जो मेरा रिमाइंडर बचा, मैंने उसमें 10 सब्ट्रैक्ट करा, वो चेक करा कि 10 से छोटा तो नहीं है। अगर है तो मैं स्किप कर दूंगा स्टेप 2 को, स्टेप 3 पे पहुंच जाऊंगा, सीधे यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, इसको स्किप कर दूंगा, सीधे यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, यहाँ पे पहुंच जाऊंगा सीधे। ठीक है, और अगर नहीं है तो मैं उसमें से रिपीटेटिवली 10 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, और जो भी क्वोशंट आएगा उसको मैं डिजिट 1 के मैं स्टोर कर लूंगा, और जो रिमाइंडर है ऑटोमेटिकली वो 1 से छोटा तो हो नहीं सकता, तो या तो वो 0 होगा या फिर वो कुछ भी होगा। तो जो भी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली वंस वाली वैल्यू है, उसको हम डायरेक्टली डिजिट 0 में स्टोर कर लेंगे। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के हिसाब से हम प्रोग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा मेन प्रोग्राम, जिसमें हम अपने नंबर को कॉल करेंगे, है ना, और उन नंबर को 3 अलग अलग जगह स्टोर करने के लिए मेमोरी लोकेशन बनाएंगे। और उसके बीच में हम सब रूटीन को कॉल करेंगे। सब रूटीन को कॉल करेंगे, सब रूटीन 3 स्टेप में काम करेगी। सब रूटीन पहले डिजिट 2 आइडेंटिफाई करेगी, फिर डिजिट 1 आइडेंटिफाई करेगी, फिर डिजिट 0 आइडेंटिफाई करेगी। तो ये 3 स्टेप काउंट करेगी, और फिर जब ये पूरे तीनों डिजिट मेरे को मिल जाएंगे, हम टेम्परेरीली रजिस्टर के अंदर इन वैल्यूज़ को स्टोर कर लेंगे, और फिर वो वैल्यू को हम रिस्पेक्टिवली मेमोरी लोकेशन पर जहाँ पर भी हमने बोला होगा वहाँ पर
सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो मैं स्किप करता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन प्रोग्राम पे। देखो मेन प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब मैं कभी भी कोई प्रोग्राम बनाता हूँ तो उस प्रोग्राम में अगर मेरे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, वेरिएबल बहुत ज़्यादा हैं, तो अल्टीमेटली मेरे पास 8085 माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर तो लिमिटेड ही है। तो जब रजिस्टर लिमिटेड है तो ऐसे केस में मैं अपने रजिस्टर को रीयूज़ करने के लिए स्टैक मेमोरी का यूज़ कर लेता हूँ। स्टैक मेमोरी का यूज़ करने के लिए सबसे पहले मुझे स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो हमारा सबसे पहला काम रहेगा, जो हमने कल भी करा था, हमने सबसे पहले स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज़ करा स्टैक वैल्यू के साथ, टॉप ऑफ स्टैक के साथ। ठीक है, उसके बाद मैंने 2000 मेमोरी लोकेशन पर जो नंबर स्टोर था, बाइनरी नंबर, उसको मैंने कॉल कर लिया। ठीक, उठा लिया, लोड करा लिया, और उसके बाद मैंने अपने सब रूटीन को कॉल करा। ठीक है, ये सब रूटीन मेरे को डिजिट 0, डिजिट 1, डिजिट 2 देगी। ठीक, अब सबसे पहले मैं डिजिट 0 को स्टोर करूंगा 2001 लोकेशन पे, डिजिट 1 को स्टोर करूंगा अगली लोकेशन पर, और उसके बाद डिजिट 2 को स्टोर करूंगा अगली लोकेशन पर। तो मेरा रिस्पेक्टिवली अगर मैंने 255 नंबर लिया था तो 5, 5 और 2 ऐसे स्टोर हो जाएगा, और फिर मैं प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दूंगा। अब मेन प्रोग्राम जो है वो है ये सब रूटीन का। ठीक है, अब सब रूटीन का प्रोग्राम देख लेते हैं कैसे। ये प्रोसेस समझ में आया है फ्लो चार्ट के थ्रू, और उस एग्जाम्पल के थ्रू जो मैंने आपको डिवाइड और रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन के थ्रू बताया था, जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम चलते हैं सब रूटीन पे। सब रूटीन में हमने सबसे पहले क्या करा, हमने अपने BC रजिस्टर पेयर को खाली करा। इसका मतलब मैंने BC रजिस्टर पेयर को स्टैक के अंदर पुश कर दिया। ठीक है, यानी मेरा BC रजिस्टर पेयर जो भी था, अब वो डेटा स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर हो चुका है। मैं दोबारा स्टैक मेमोरी से उस वैल्यू को कॉल कर लूंगा जब भी मेरे को रिक्वायरमेंट होगी, तब मेरा डेटा लॉस नहीं होगा। ठीक है, आपने और कौन है? अब आप ध्यान से सुनो, जब मैंने डिजिट 2 कैलकुलेट करनी है, तो डिजिट 2 कैलकुलेट करने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना है। डिजिट 1 कैलकुलेट करने के लिए मुझे 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको 10 और 100 दोनों लोड कराने पड़ेंगे। तो मैंने उन दोनों को लोड कराने के लिए B और C रजिस्टर पेयर का सहारा लिया है। तो मैंने B के अंदर लोड कराया 100 और C के अंदर लोड कराया 10। ये क्लियर है? यस सर। और D के अंदर मैंने 0 0 लोड करा दिया, ये मेरी पहली डिजिट हो गई। ठीक, और E के अंदर भी मैंने इनिशियली 0 0 लोड करा दिया। ठीक है, D और E 0 0, और B और C मेरे 64 यानी 100 और 0 यानी 10। ठीक है, लोड करा दी। अब मैं पहले स्टेप पे जाऊंगा। ये तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ तक, ये 4 वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने इनिशियलाइजेशन के लिए गेट द नंबर इसके लिए यूज़ करी है। ठीक है, उसके बाद मैं चेक करूँगा कि क्या ये नंबर 100 से बड़ा है, यानी कंपेयर कमांड का यूज़ कर सकता हूँ मैं, नंबर बड़ा है तो। अगर छोटा है तो वो सीधे यहाँ पर आ जाए, और अगर कैरी नहीं है यानी नंबर बड़ा है, इसका मतलब वो आगे चले, सब्ट्रैक्ट करें 100 को। बी में क्या था, बी में था 64 यानी 100, सब्ट्रैक्ट करा। और ई यानी 0 0 डिजिट 2, उसको इंक्रीमेंट कर दिया। और जब इंक्रीमेंट करा तो चेक, फिर जंप स्टेप पर कर दिया, अनकंडीशनल जंप, फिर दोबारा कंपेयर करा। कंपेयर करने के बाद अगर वो अब जो वैल्यू आई सब्ट्रैक्ट करने के बाद, अगर वो छोटी है तो वो स्किप कर जाए, नहीं तो वो दोबारा सब्ट्रैक्ट करे और दोबारा ई को इंक्रीमेंट करे। तो अगर मैंने 255 लिया था फॉर एग्जांपल, तो मैंने 255 में से 100 सब्ट्रैक्ट करा, तो ये कैरी नहीं आया, मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो वो नीचे आया, सब्ट्रैक्ट करा, इंक्रीमेंट करा, 1 हो गया, और अब ये दोबारा वहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब इसने 155 को कंपेयर करा 100 के साथ, ऑटोमेटिकली अभी भी छोटा है नंबर, है ना, 100 नंबर अभी भी छोटा है, यानी 155 अभी भी बड़ा है, इसका मतलब ये यहाँ पर नहीं आएगा। अब दोबारा ये डिक्रीमेंट करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा और इंक्रीमेंट करेगा। सब्ट्रैक्ट करा, 155 में से कितना आया, 55, और इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2, है ना। अब ये फिर दोबारा यहाँ पहुँचा। अब जब 55 को मैंने 100 से कंपेयर करा तो अब ये हो गया माइनस, नेगेटिव आंसर आया, कैरी आया। तो जैसे ही कैरी आया, ये अब ये वाली स्टेप नहीं एग्जीक्यूट करेगा, ये सीधे यहाँ पहुँच जाएगा स्टेप 2 पे। ठीक है, अब 55 को वो कंपेयर करेगा किसके साथ, 10 के साथ, सी के साथ। ठीक है ना, अगर है तो वो यहाँ पहुँच जाए, नहीं तो वो ये स्टेप्स फॉलो करे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सब्ट्रैक्ट सी 55 यानी 45, एक इंक्रीमेंट। ठीक है, फिर ऊपर पहुँच गया, फिर 35 2, फिर ऊपर पहुँच गया, फिर 25 3, फिर ऊपर पहुँच गया, 15 4, फिर ऊपर पहुँच गया, 5 5, है ना,
फिर ऊपर पहुंचेगा, लेकिन जैसे ऊपर पहुंचेगा अब ये 5 जो है वो 10 से छोटा हो गया, यानी अब ये यहाँ पर आ जाएगा। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सीधे सीधे, मेरे पास डिजिट 2 और डिजिट 1 आ चुके हैं ना, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो जो रिमाइंडर बचा वो रिमाइंडर कहाँ बचा, वो रिमाइंडर बचा मेरा एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। सॉरी, किसके अंदर बचा, हाँ ए के अंदर, क्योंकि सब्ट्रैक्ट सी कर रहा हूँ, ए के अंदर बचा। तो उस ए को मैं सेपरेटली तीसरी डिजिट 0 स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अब मैंने स्टेप 3 के अंदर क्या लिया, स्टेप 3 के अंदर मैंने BC रजिस्टर को दोबारा कॉल कर लिया, क्योंकि मैंने DE रजिस्टर के अंदर तो अपना डेटा स्टोर कर रखा है। BC रजिस्टर पेयर को मैंने अपने जो पुराने वाले वैल्यू थे मैंने स्टैक मेमोरी से दोबारा पॉप कर लिए और मेन प्रोग्राम पे पहुंच गया। मेन प्रोग्राम था मेरा ये वाला, यानी अब मैं यहाँ पे दोबारा आ गया। अब मैं अगली ये वाली लाइन स्टेप एग्जीक्यूट करूँगा। अब सबसे पहले एक्यूमुलेटर में क्या बच रहा था, 55 को जब मैंने 5 टाइम्स 10 सब्ट्रैक्ट करा तो 5 बचा, तो 5 जो बचा वो एक्यूमुलेटर में आया। एक्यूमुलेटर यानी डिजिट 0, उस डिजिट 0 को मैंने अपने 2001 लोकेशन पर डिजिट 0 के फॉर्म में स्टोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने डी रजिस्टर के अंदर डिजिट 1 स्टोर थी, मैंने एक्यूमुलेटर के अंदर लोड कराया और उस एक्यूमुलेटर को मैंने दोबारा 2002 पे स्टोर कर लिया। ये मेरी डिजिट 1 हो गई। मैंने डिजिट 0 हुई थी एक्यूमुलेटर से, अब मैंने डी के अंदर से डिजिट 1 निकाल करके इसको उस लोकेशन पर स्टोर करा दिया। और तीसरा, जब मैं ई रजिस्टर के अंदर देखता हूँ तो ई रजिस्टर के अंदर मेरा डिजिट 2 है, 100 वाली वैल्यू है, मैंने उसको एक्यूमुलेटर के अंदर लोड कराया और फिर वहाँ से 2003 के अंदर कॉपी कर दी, मतलब मैंने डिजिट 2 भी स्टोर कर दी और फिर मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ये मेरा पूरा प्रोग्राम बन गया। तो ये क्लियर है? यस सर। अब आपको कोई भी नंबर देना है, यस सर। आपको केवल प्रोग्राम की वैल्यू में मेमोरी लोकेशन चेंज हो सकती है ना, अदरवाइज एवरी सिंगल थिंग विल बी सेम। तो आई होप आपको ये सारा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज वील